अगर आप उस स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल्स या तकलीफ से नहीं गुजरो ना, तो जहाँ आप पहुँचते हो वो आप मज़ा नहीं ले सकते। और मैं इसमें ग्रुपिज़म या स्ट्रगल या रिजेक्शन नहीं मानता हूँ। जब तक कहते ना सोना जब तक तपता नहीं तब तक वो सोना नहीं बनता। तो अगर आपको सभी कुछ सिल्वर स्पून में मिल गया तो उसकी कीमत नहीं रहती आपको। तो ये जो भी हुआ ना, तो जिन जिन लोगों ने, मेरे साथ बहुत कम हुआ। इनफैक्ट ये जो दौर था ना, लता जी, आशा जी, उस वक्त हम लोगों के लिए मतलब कितने 5-6 लोग ही तो थे। इनफैक्ट मैं कहूँगा अभी स्ट्रगल ज़्यादा है बच्चों को। एवरीवन इज अ सिंगर, एवरीवन इज एन एक्टर। ऑटो ट्यून अभी नहीं, ऑटो ट्यून नहीं, अभी सब सिंगर्स हैं। तो इस भीड़ में अपने आप को एस्टैब्लिश करना ये इस जनरेशन के लिए मुश्किल है। हम जब थे ना, तब जैसे मैंने लक्ष्मीकांत जी के उनके गेट पे गया और वो दरबान को पूछा लक्ष्मी जी से मिलना, बोले नाम क्या है? सुदेश भोसले। तो दरबान दौड़ के आता, अरे लक्ष्मी जी ने अंदर बुलाया। बोले लक्ष्मी, अरे कल जीतू जी बहुत तारीफ कर रहे थे तेरी, क्योंकि इनके साथ शोज किए थे। बप्पीदा के यहाँ गया, अरे बुलाओ अंदर, कल असरानी जी बहुत तारीफ कर रहे थे। तो मेरे लिए तो आसान था एंट्री। और दूसरी बात क्या है ना, कि जब तक स्टेप बाय स्टेप आप नहीं आओ ना, मतलब जो कहते हैं ना शॉर्टकट कभी टिकता नहीं। तो इसलिए आज देखिए ऑलमोस्ट 45 to 47 ईयर्स हुए, आज भी मैं उतना ही काम कर रहा हूँ जितना मैं 40 साल पहले करता था। और मैं तो उन सबको थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने मुझे घंटों स्टूडियो में बिठाया एसी में, और अचानक माइक पे खड़ा हूँ, अरे वो सिंगर आ रहा है, नॉट किशोरदा वगैरह ऑफ कोर्स, तो उनको एयरपोर्ट पे जाना है, तेरा बाद में करते हैं, तो फिर बैठा हूँ। या 2-3 घंटे गया शो में, बैठा हूँ, तो उस वक्त जो टॉप पे वो गा रहे हैं और बिना गाए घर पे आए। तो मैंने कुछ अमित जी की लाइनें सुनी, वो मैंने ध्यान में, अगर आपको कोई बुलाता नहीं है तो उस पर गुस्सा मत करो, अपने आप को उस लायक बनाओ, वो खुद चल के आएगा। तो मैंने उस रूल पे अमल किया। और जो कभी होता ना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा, उसको मैंने पॉजिटिवली लिया। कैसे? अगर 10 दिन घर में बैठा हूँ, कोई काम नहीं, तो रोते नहीं बैठा कि ये मुझे नहीं बुलाता, वो नहीं मुझे बुला। ग्रुपिज्म कुछ नहीं होता। ग्रुपिज्म आप में दम है तो हो जाएगा, सामने वाला चल गया। तो मैं उस वक्त रियाज करता था गानों का, डायलॉग्स का। तो मैं, वो कहते हैं ना ऊपर वाले पे अगर भरोसा ना, कोई आपका करियर बर्बाद या आप में टैलेंट है तो अच्छा। जैसे कहते हैं ना नेपोटिज्म, ये वो बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनको 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, लेकिन वही टिकता है ना जो मेहनत करता है, जिसके पास टैलेंट है। पब्लिक डिसाइड, फाइनली पब्लिक है ना। अब आप मुझे बताइए, मेरा बेटा गाता है, मैं उसको चांस नहीं दूंगा तो क्या पड़ोसी के बेटे को दूंगा? ये नेचुरल। फाइनली उसके हाथ में ना वो कितनी मेहनत करता है। अब बड़े मैं प्राउड के साथ कह रहा हूँ, मेरा बेटा सिद्धांत यहाँ आ चुका है। वो अभी वो ही इज़ बिजी, मतलब गाने में भी इज़ कंपोजिंग फॉर जोनीता गांधी, निकिता गांधी, अरमान मलिक वगैरह। वो गाना होने के बाद बोलता है मेरे पिताजी का नाम सुदेश भोसले, तो मेरे नाम से उसको काम नहीं मिल रहा। तो ये ना ग्रुपिज्म वगैरह देखो। और मैं फिर मेरा अगला सवाल ये कि एक प्रोफेशन बताइए जिसमें ग्रुपिज्म नहीं है। ये दुनिया है, तो यू हैव टू फेस इट, बैलेंस करके चलना है। यही आप 25 साल पहले पूछते हैं तो मैं बोलता हाँ बहुत मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। कोई अन्याय नहीं होता। कंसिस्टेंसी रखो और भरोसा रखो। टैलेंट है तो अपने आप रास्ता मिल ही जाता है। नहीं, और अगर टैलेंट है ना, भगवान टैलेंट देता है, लेकिन उसको पॉलिश करना, उसका रिस्पेक्ट करना आपके हाथ में। टैलेंटेड बहुत लोग हैं, लेकिन कैसे हैं कि समझो आज भी मैंने इंटरव्यू किया या शो किया, फिर शाम को अगर मैं जाके शाम को बैठ गया बोतल खोल के, तो कुदरत देख रही है, वो मेरा टैलेंट छीन लेगी। और दूसरी बात, मैं यंगस्टर्स को, मैं इतने साल हुए, मतलब लोगों ने हमारे बॉलीवुड को ना, कुछ लोगों ने बदनाम कर रखा है। मैं एग्जाम्पल हूँ, सिगरेट, दारू, तंबाकू मैंने टेस्ट भी नहीं किया और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। लोग बोलते ना अरे ये पार्टी में लेना पड़ता है, कुछ लेना नहीं पड़ता। तो ये सब बहाने हैं, सब बातें हैं। हाँ। और ऐसा है ना कि ऐसे लोगों के साथ बैठो ही मत।
थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, संगत आपको, आप किसको अपनाते हो। आप ऐसे ही लोगों के साथ बैठोगे जो दिन भर रोते रहते यार ऐसा है, तो आप वैसे ही बनोगे। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेसफुल क्यों है, उनके कदमों में चलो, बड़े लोगों को फॉलो करो। और जितने भी हमारी इंडस्ट्री में लोग हैं ना जो टॉप की पोजीशन पे बैठे हैं, नॉर्मली मैं पढ़ता हूँ कि अरे इनको क्या है, तो बहुत पैसे हैं, ये है वो है। उनका इनिशियल शुरू का काल देखिए ना, कोई ऐसा नहीं जो आते ही सुपरस्टार बना, सब ने स्ट्रगल किया। किसी का भी नाम लीजिए। तो अभी भी स्टूडियो, मेरे खुद के स्टूडियोज हैं गोरेगांव में, ग्रेविटी। कुछ नहीं होगा तो मैं पुराने गाने हेमंत दा, सचिन दा, रफ़ी साहब या डिवोशनल सॉन्ग रिकॉर्ड करते हो। आराम नहीं करना है। ओके, अमेजिंग।